Hello and good morning students. In our previous class, we read about the great banyan. Now we continue our chapter. तो अपनी पिछली क्लास में हमने ये जाना था बनियन ट्री के बारे में कि इसके जो एरियल रूट्स होते हैं वो ज़मीन पर जम के फिर से उनकी ब्रांचेस निकल आती हैं। इस तरह से वो जो बनियन ट्री होता है वो अपना एक अलग फॉरेस्ट बना सकता है, जंगल बना सकता है। पर इस बनियन ट्री को इतनी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है कि उसको किसी बिल्डिंग के आसपास नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने किसी बिल्डिंग के पास बनियन ट्री को लगा दिया तो कुछ दिन बाद आपके बेडरूम से उसकी शाखाएं निकल पड़ें। इसलिए इस बनियन ट्री को किसी भी बिल्डिंग के पास नहीं लगाया जाता है। It is always cool, dark and shady beneath a banyan tree. हमेशा ठंडक रहती है बनियन ट्री के नीचे और अंधेरा और शेडी छाया मिलती है आपको बनियन ट्री के नीचे, क्योंकि उसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी थिक होते हैं, मोटे होते हैं और खूब घना वृक्ष होता है बनियन ट्री का। उसमें हमेशा हरे पत्ते ही नज़र आएंगे आपको, कभी वो पत्तों से खाली नहीं रहता है बनियन ट्री का जो पेड़ होता है। एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग, और ये जो बनियन ट्री है वो क्लाइंबिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें इतनी सारी रूट्स निकली होती हैं उसकी कि कहीं भी कोई भी पकड़ के चढ़ सकता है उसे। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस विदाउट मच डिफ़िकल्टी। आप उस पेड़ पर, बनियन ट्री के वृक्ष पर आराम से चढ़ सकते हैं बिना किसी कठिनाई के। एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ, और बिल्कुल भी आपको गिरने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जो बनियन ट्री में बहुत सारे एरियल रूट्स होते हैं जिनको आप पकड़ कर चढ़ सकते हैं बनियन ट्री में। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रीज टू सिट ऑन। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पेड़ है, आप उस पर चढ़कर आराम से बैठ सकते हैं। वन कैन लीन अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक एंड रीड अ बुक एंड नोबडी विल ट्रबल यू। तो वहाँ पर जो बनियन ट्री है उसके ऊपर चढ़कर आराम से बैठकर कोई भी पढ़ सकता है और किसी को भी ट्रबल नहीं होगी। अगर कोई भी जाके चढ़ के उसके ऊपर बैठ जाता है तो कोई ट्रबल नहीं होगी। फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन बाय द ब्रॉड शाइनिंग लीव्स, और आप उसमें पूरी तरह से छिप जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप वहाँ पर बैठे। इतने जो घने पत्ते होते हैं बनियन ट्री के, तो आप वहाँ पर नज़र ही नहीं आएंगे किसी को। द बनियन इज़ ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल। जो बनियन ट्री होती है वो हमेशा सबका वेलकम करती है, सबको खुश रखती है, क्योंकि वो इतनी वृक्ष उसका इतना शानदार होता है, इतना छायादार होता है कि वहाँ पर सब लोग जाकर बैठना चाहते हैं। हरे पत्ते रहते हैं, हमेशा उसके पत्ते हरे रहते हैं, चमकीले। अपार्ट फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स इट gets a large number of other visitors like birds, squirrels, insects and flying foxes। तो उसमें जो आश्रय लेने वाले इतने होते हैं, ना केवल छोटे बच्चे, बॉयज़ और गर्ल्स, बल्कि बहुत सारे लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में और भी अदर विजिटर्स वहाँ पर रहते हैं बनियन ट्री के ऊपर। लाइक बर्ड्स, पक्षी, गिलहरियाँ, इंसेक्ट्स, छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो, और फ्लाइंग फॉक्सेस उसमें आश्रय रहते हैं। वो इतना घना पेड़ होता है कि सब वहाँ पर आराम से रहते हैं, छुप के रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स एक्चुअली लिव इन द ट्री, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स होते हैं जो उस पेड़ पर रहते हैं। विच इज़ फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर्स जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंट्स। वहाँ पर जो इस तरह से छुपने की जगह रहती है, अंधेरी और छुपने की कॉर्नर्स, कोने रहते हैं, इतने सारे रहते हैं कि जैसे कि कोई टेंट्स लगा हो, टेंट लगे हों सबके लिए अलग अलग। द बनियन इज़ रेदर लाइक अ होटल
in which a number of different families live together without